पीर अजमल रजा कादरी साहब के 10 बयान सुनने के लिए इस्लामिक ट्रू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला जल्ल मजदहुल करीम के लिए, हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद, सबर और रज़ा। सबर का मतलब है अल्लाह ताला की अता करदा आजमाइश पर हौसला करना, और रज़ा का माना इस्तिलाही माना अर्ज़ कर रहा हूँ जो राइज हैं ज़्यादा बातें। सबर और रज़ा का मतलब है अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी हो जाना। ये जो सबर होता है, रज़ा होती है, ये चीज़ें इंसान को सुकून दे देती है। इंसान टेंशन से, डिप्रेशन से, परेशानी से बच जाता है। जो लोग राज़ी बिर रज़ा नहीं रहते वो बड़ी परेशानी का शिकार हो जाते हैं। हर वक्त की बेसुकूनी और हर वक्त की तकलीफ उनका मुकद्दर बन जाती है। हमारे यहाँ उजलत है, जल्दबाजी है, लोग बर्दाश्त से बहुत दूर चले गए। उसका नुकसान है झगड़ा, इख्तलाफ, बूज़, और फिर थोड़ा आगे बढ़े तो कत्ल, और थोड़ा और काम शदीद हुआ तो खुदकुशी। ये सारी चीजें उस वक़्त पैदा होती हैं जब इंसान सब्र और हौसला छोड़ देता है। और दूसरा, हम ये समझने लगे कि सब्र करने वाले बुज़दिल होते हैं। हालांकि सब्र बुज़दिली नहीं, सब्र दलेर लोग करते हैं। सब्र दलेरी, हिकमत, तदब्बुर, फ़काहत, अक्लमंदी की अलामत। हम कहते हैं सब्र शायद बुज़दिली है, मैं चुप कर गया तो सामने वाला कहेगा इसके पास ही कुछ नहीं। हालांकि कुरान मजीद ये कहता है कि वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद मांगो, व इन्नहा लकबीरा, हैं दोनों काम ही मुश्किल, ये सख्त काम है। इल्ला अलल खाशिईन, मगर अल्लाह से जो डरते हैं उनके लिए मुश्किल है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो कुरान मजीद ने तो कहा ये कबीरा है, सख्त है, बड़े काम है। हौसला करना बड़ा काम है, छोटा काम है, ये दलेर लोगों का काम है हौसला करना। जिस आदमी में हौसला पैदा हो जाए ना, सारी दुनिया उसी की है, उसका सबसे गुजारा हो जाता है। वो मीरे कारवां है। जिसमें हौसला पैदा हो गया वो लीडर है, वो सरबराह है, इसलिए कि उसका टाइम गुजरेगा। और जो आदमी हौसला नहीं पैदा करता, सब्र नहीं करता, उसका तो माँ बाप से वक्त नहीं गुजरता, अपने बाल बच्चों से इख्तलाफ हो जाता है, अपने सगे बहन भाई उनके साथ। इसकी वजह क्या है कि हौसला नहीं, सब्र नहीं, राजी बिर रज़ा नहीं। जो आदमी समझ लेना अल्लाह मेरा रब है और मेरे हक में जो करेगा बेहतर ही करेगा, वो आजाद हो गया।
वो आजाद जीन जान दा कुछ वसा नहीं हूं, जान यार नू दे ते शाद हो जा। इससे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आजाद हो जा। ते जे रखे आबाद ते रो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। वजन नहीं बनता शेर का, लेकिन मैं कई दफा कहा करता हूं, जे वो रखे आबाद ते रो वसदा, जदों करे बर्बाद ते चुप करके बर्बाद हो जा। उसमें लुकमा ना दे, बहस ना कर, ये भी ना कह देखो जी मैंने कितनी, ना ना, चुप करके बर्बाद हो जा, बस खत्म। और एक शायर ने बड़ी जबरदस्त बात कही थी, ने कमाल कर दिया। शेर समझ में आ गया तब भी ठीक है, ना भी आया तो शेर फिर भी बड़ा ठीक है, शेर फिर भी बड़ा ठीक है। उसने कहा था, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता तो जा, फिर तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। फिर तू नाकाम है जिंदगी में, फिर तू अलफ बे भी नहीं याद होगी। तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता तो जा, फिर तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, फिर तू फारग है। तो अजीजों याद रखो, सब्र, हौसला, दानाई ये आपको बड़ा करेगी। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने समुद्रों से बड़ा हौसला अता फरमाया था, समुद्रों से बड़ा, समुद्रों से बड़ा मुश्किल होता है बेटी के कातिल से सुलह करना, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है कांटे बिछाने वालों के रस्तों में फूल बिछाना। और भाई ये बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा बड़ा। जिन्होंने पत्थर बरसाए हो, मक्के से निकाला हो, उनके गले में फूलों के हार डालना। पर सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो हुजूर ने हिल्म का मुजाहरा किया, तदब्बुर, सबर एक तदबीर है, ये आपको सियाना कर दे। जो अल्लाह ने आपको दिया उस पर राजी रहे, सबर करें और अपने इर्द गिर्द लोगों को देख के परेशान ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने अपनी उम्मत को सबर सिखाया और साथ ये भी हुक्म फरमाया कि मुसीबतें और मुश्किलें बड़े लोगों पे आती हैं, छोटों पे मुश्किलात, जो दिल के छोटे हों, ज़हन के छोटे हों, उन पर अल्लाह मुश्किल नहीं डालता। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा मुश्किलात किन पे आती हैं? तो हुजूर ने फरमाया नबियों पे। किन पे? या रसूल अल्लाह उसके बाद? तो हुजूर ने फरमाया फिर नेक लोगों पे, उलमा पे, सुलहा पे, सूफिया पे, अतकिया पे, इन लोगों पे बड़ी मुश्किलात होती, ये कठिन राहों से गुजरते। भाई तैयार करें ज़हनी तौर पे अपने आप, मुश्किलात के लिए, आजमाइशों के लिए, तकलीफों के लिए तैयार करें। जब आप तैयार रहेंगे फिर आने वाली मुश्किल आसानी से गुजर जाएगी, और जब कहेंगे पता नहीं क्या होगा, हौसला छोड़ जाएंगे, फिर मामला खराब होगा। दलेर रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने आने से पहले एक शख्स था, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल उसका नाम था। तो मदीने वाले लोग उसको अपना पेशवा मानते थे, औस भी खजरज भी, उसकी ताजपोशी भी की, बड़ी उसकी मनता थी। जब हुजूर आ गए तो उसका कारोबार बंद हो गया। अब लोग ये नहीं समझते कि मैं गलत हूं, लोग किसी के मुफादात को ठेस पहुंचती है तो मुखालफत करने लग जाता है। अब उसके हालात जब खराब हुए तो उसने पता क्या किया, झूठ मूठ का कलमा पढ़ लिया। समझ आ रही है बातों? झूठ मूठ का, और मुनाफिकों का एक टोला उसने तैयार कर लिया, जिसका कुरान मजीद ने सूरह मुनाफिकून में जिक्र किया। एक जंग का मौका था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो अब्दुल्ला बिन नबी सलोल भी चला गया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक गुलाम थे, वो पानी लेने कुएं पे गए। उधर से अंसार में से, चूंकि हजरत उमर के गुलाम मुहाजिर थे, अंसार में से एक शख्स पानी लेने पहले से आया हुआ था। पानी भरने में कोई इख्तलाफ हो गया, झगड़ा हो गया, मार कुटाई तक नौबत आ गई। हजरत उमर के गुलाम ने कुछ चीज मार दी, उस शख्स को जख्मी हो गया। उसने पुकारा, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल ने समझा कि मौका अच्छा है, दौड़ा हुआ आया और आकर उसने कहा, अंसारे मदीना भाग के आओ, जल्दी आओ।
और बड़े गलत जुमले इस्तेमाल किए। कहने लगा अगर इन लोगों को तुम अपना बचा कुचा खाने को ना देते मुहाजिरों को तो आज ये तुम्हारे सर पे ना बैठते। माअज़ल्लाह ऐसी बातों पे क्या करे। बोले ये रोजमर्रा की गुफ्तगू में आदत बनाएं, कोई ऐसी बात करनी हो तो माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कह के करनी चाहिए। उसने कहा कि माअज़ल्लाह अब इनको बचा कुचा ना दें तो ये हमारे सर पे ना बैठते। शोर किया उसने। हमारे यहाँ भी सियाने बंदे पंचायत के लोग वो कहते हैं तू उस बरादरी के बच्चे से ही मार खा है, पता ही नहीं चला, जा उसे मार के आ, सर फाड़ा, ये कर फोड़ दे उसका सर और देख मैं देख लूंगा बाद में जो होगा। ये अक्लमंद लोगों के मशवरे नहीं, ये जाहिल लोगों के मशवरे। नाराज ना होना, पर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर का फरमान है। ये किन लोगों का काम है? बोल के बताएं, बोल के। पढ़े लिखे सियाने बंदे इस तरह के मशवरे ये बिल्कुल नहीं देते, जाहिलों का काम। पुकारा, मुहाजिर सारे इकट्ठे हो गए, अंसार सारे आ गए। और जब अंसार आए तो मुहाजिरीन को भी पुकारा, मुहाजिर भी आ गए। अब वो गुत्थम गुत्था होने लगे तो किसी ने जाके महबूबे पाक के कान में कहा, या रसूलल्लाह वहां तो मुहाजिर अंसार लड़ने लगे, वो पुरानी लड़ाइयां फिर से जाग गई हैं। नबी पाक तशरीफ लाए, हुजूर ने वहां लफ्ज बयान किए, फरमाया ये तुमने क्या जाहिलों जैसा काम शुरू किया हुआ है? ये कौन सा काम है? अल्लाह करे हम सब इस काम से बाज आ जाए, आमीन तो कहना। और तू उस बरादरी के मुंडे कोई मार खाए। बरादरी क्या होती है? बरादरी तो तारुफ के लिए, ऊंच नीच कहां से आ गई? कहा मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया तुम जाहिलों जैसे काम कर रहे हो। सुलह कराई, बात रफा दफा कराई, लोग चले गए, मामला ठंडा हो गया। लेकिन अब्दुल्ला बिन सलोल ने कहा कि मैं ये मौका खाली नहीं जाने दूंगा। फिर गया वो और जाके अंसारे मदीना से कहने लगा एक दफा जा लेने दो मदीने, तुमने मेरी बात नहीं ना सुनी तो जो वहां बड़े सरदार बैठे हैं उनसे बात करूंगा, और माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह हम इन बेइज्जत लोगों को मदीने से निकाल देंगे, वहां सिर्फ इज्जत वाले रहेंगे। ये गलत जुमले उसने अदा किए जिसको कुरान पाक ने सूरह मुनाफिकून में बयान फरमाया। उसने ये बात की। एक सहाबी थे हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सुन रहे थे। आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन नबी सलोल तो इस तरह कह रहा है कि मदीने जाके इज्जत वाले दूसरों को निकाल देंगे, और तुम अगर अपना बच्चा इन्हें ना देते तो माअज़ल्लाह आज ऐसा ना करते। हजरत उमर ने भी सुन लिया। हजरत उमर ने बात सुन ली, तलवार निकाली और दौड़े। हुजूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया किधर जा रहे हो? कहा या रसूलल्लाह अगर आज सजा ना दी तो कल और बात भी करेगा, और अगर आज एक कत्ल हो गया तो बाकी सियाने बन जाएंगे। या रसूलल्लाह मुझे छोड़े, मैं मारूंगा। हुजूर ने फरमाया उमर चुप कर, वो झूठ मूठ का कलमा पढ़ता है, लोग कहेंगे कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने अपने साथी मारने शुरू कर दिए। चुप कर, हौसला कर, सब्र कर, दलेरी कर। हज़रत उमर कहते हैं मेरी हुजूर के कहने पर मैं ठहर तो गया, पर वो मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी ठंडी नहीं हो रही। कहते हैं मैं चुप तो कर गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने पूछा अब्दुल्ला बिन नबी सलोल से, तूने ये कहा है? कहने लगा आशा व कल्ला, मैंने बात ही नहीं की ना। अब लोग कहने लगे कि ज़ैद तो नौजवान है, तो ये बूढ़ा आदमी है, चलो सही कहता होगा। हुजूर भी खामोश हो गए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाज़िल फरमा दिया। फरमाया अल्लाह ने सुन ली उनकी बात जिन्होंने ये कहा है, और फिर लफ्ज बड़े हसीन है। फरमाया ये कहते हैं हम इज्जत वाले हैं? नहीं, वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूल ही वलिल मोमिनीन। फरमाया इज्जत तो अल्लाह के पास है, अल्लाह के रसूल के पास है, और इज्जत तो मोमिनों के पास है, मोमिनीन के पास इज्जत है। ये कुरान पाक ने सारा मजमून बयान कर दिया कि अब्दुल्ला बिन नबी सलोल गलत कहता है और हजरत ज़ैद सही कहते। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, जा रहा है काफिला। जब मदीने की सरहद आ गई ना, हुदूद मदीना मुनव्वरा की शुरू हुई, तो अब्दुल्ला का अपना बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला था, अपना बेटा उसका बड़ा मुखलिस जानिसार गुलाम था मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो तलवार लेके मदीने की हद पे खड़ा हो गया और कहने लगा मेरे बाप, तूने इतनी बेईमानी के लफ्ज कहे कि मैं इनको निकाल दूंगा?
कह अपनी जुबान से कि मैं जिल्लत वाला हूं, रसूल पाक को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई। कह वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बोल कह हुजूर भी इज्जत वाले और नबी पाक के गुलाम भी इज्जत। कह अपनी जुबान से कह, मेरे रब का ये फरमान है, वारफा ना अल्लाह का जिक्र। हबीब मैं खुद तेरे